मेक बेटी द मिस्टिक कैट प बिलाई प कुत्ता प सियार प ई सब प के लिखेगा? इडियटे ना। पर जॉन डन पर तो उ खेसारी लाल वाला उ गानवा शूटे हो रहा है कि लव कला सब होई खाक सब होई 72 घंटा 15 वर्ष में ख्याल रखे पड़ी आउ का होई। 18 वर्ष के लड़का इंग्लैंड से चला आया बिहार में। अब देखिए वो बिहार में आ गया तो क्या हुआ? बिहार में बिहारी से भेंटो, दारू वाला आई कहाँ के थे? वाला लगल है, दारू वाला, फिजिक्स वाला, सब्जी वाला, फलानवा वाला, फलानवी वाली, ये सब कहाँ के शब्द है? इंडिया के ना शब्द है। दारू न पीना भैया पागल फिरोगे बाजार में, तो दम निकलेगी आरती सजेगी रोएगी प्यारी है। कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर यानी कि पोएट हो जाएंगे वाल्ट विटमैन। क्यों वाल्ट विटमैन होंगे? विटमैन मतलब बताएं कोई चीज? बुद्धि वाला व्यक्ति। यानी कि बुद्धि वाला व्यक्ति जो है कौन हो सकता है? जो खुद के बारे में अपने आप के बारे में सॉन्ग लिखेगा, अपने आप पर जो सॉन्ग लिखेगा। दूसरे पर तो जैसे पवन सिंह के बेटी पर, तो खेसारी लाल के बेटी पर बहुत सारा लोग लिख दे रहा है, वो सब बुद्धि वाला व्यक्ति है। बहुत सारा लोग लिख देता है फलानवा के बेटी सपनवा में आता है। तो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। तो दोस्तों आज आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हम लोग आज क्लास 12 का 12वीं क्लास के जो है पोएट्स के नेम जितना भी है उसका नेम, चैप्टर के नेम और उनका बर्थ जन्म कब हुआ था उसको हम लोग याद करेंगे। और रेसिडेंस यानी कि वो कहाँ के थे, किस स्थान के थे, वो भी हम लोग एकदम याद करेंगे ट्रिक से वो भी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले आप लोग के रेसिडेंस के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था वहाँ वो बता देते हैं कि उनका जन्म किस स्थान पर, किस पैलेस पे हुआ था, पहले वो हम लोग देख लेते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले थे। जैसे कि पोएट से नेम जितना भी है और में जो है ना 5 गो जो है ना इंग्लिश पोएट है। मतलब कि 5 गो जो है हम इंग्लिश के यानी कि इंग्लैंड के पोएट हैं। जैसे कि देखिए जॉन किट्स है, इंग्लिश पोएट है। और देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है मेरा जॉन डन है, ये भी हमारा इंग्लिश पोएट है। देखिए जहाँ जहाँ जॉन आपको लगल दिखाई दे देना वो आप लोग एकदम समझ लीजिए कि इंग्लिश पोएट ही होगा। जैसे देखिए जॉन डन है, यह इंग्लिश पोएट हो गया। जॉन किट्स है, इंग्लिश पोएट हो गया। जहाँ भी जॉन दिखाई दे देवे आप समझ जाइए कि वो इंग्लिश पोएट यानी कि इंग्लैंड के होंगे। जैसे देखिए अगला, देखिए अगला है वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर ये भी हमारा इंग्लिश ही पोएट है। तो देखिए एक यहाँ इंग्लिश पोएट हुए जॉन डॉन, दूसरा जॉन किट्स इंग्लिश पोएट हो गया, तीसरा देखिए वाल्टर डेला मेयर हो गया इंग्लिश पोएट। अगला देखिए रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक भी हमारा जो है इंग्लिश के ही पोएट है। तो देखिए इस प्रकार का हुआ 4 गो हुआ। और एक यहाँ है D.H. लॉरेंस, ये भी हमारा जो है इंग्लिश के ही पोएट है। देखिए और इसमें 5 गो जो हो गए इंग्लिश पोएट है, 2 गो जो होते हैं इंडिया के पोएट यानी कि इंडियन पोएट, 2 गो इंडियन पोएट हैं। और उसके बाद 2 गो जो है 2 गो अमेरिकन पोएट हैं। यानी कि हो गया टोटल हमारा चैप्टर है 10 गो, जिसमें से 5 गो जो है इंग्लिश पोएट है इंग्लैंड के हैं, 2 गो जो है अमेरिका के हैं और 2 गो जो है इंडियन पोएट हैं। और एक जो बच गया एक अमेरिका का भी है और इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड का भी है। ये पहले अमेरिका में ही रहते थे यानी कि अमेरिका में जन्म हुआ, फिर बाद में वो इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड में चले गए। ये थे T.S. इलियट। T.S. इलियट थे, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, ट्रिक से बताते हैं। पहले ऐसा ही देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको ट्रिक से सबको याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर के नाम है वो है पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। इसके पोएट्स नेम है यानी कि कवि के जो नाम है वो है जॉन डन। और इनका जन्म के बात करें तो बर्थ इनका हुआ था 1572 ईस्वी में। और इसके रेसिडेंस यानी कि किस स्थान के थे अगर उसके बात करें तो इंग्लिश के थे यानी कि इंग्लैंड के थे। तो चलिए देखिए हम पहला ही बता चुके हैं कि जिसमें जॉन लगा रहेगा वो जो हो जाएंगे इंग्लिश पोएट। यानी कि देखिए इसमें जॉन डन जॉन लगल है इसलिए ये इंग्लिश हो जाएंगे। चलिए इसको हम लोग ट्रिक से यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, इसका मतलब होता है प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूँ। और इनके कवि जो हो गए जॉन डन हो गए। तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के कवि हैं जॉन डन और इनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में।
ऐसे तो आप लोग के रेसिडेंस यानी कि उनका जन्म स्थान पैलेस याद ही हो गया होगा कि इंग्लिश के, क्योंकि जॉन लगल है इसलिए इसमें इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लैंड के थे। देखिए इसमें हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए एकदम सिंपल ट्रिक से हम लोग इसे याद रखेंगे। देखिए बात ऐसा है कि एक जो है ना जॉन डॉन नाम के एक लड़का है, जॉन डॉन नाम के एक लड़का 15 वर्षीय है। देखिए जॉन डॉन नाम के लड़का एक 15 वर्षीय है, वो जो है स्वीटेस्ट लव से इतना लव करता है कि मत पूछिए। उस स्वीटेस्ट लव के नाम के एक लड़की से इतना लव करता है कि मत पूछिए। स्वीटेस्ट लव से वो इतना लव करता है जितना उसके हृदय के धड़कन, यानी कि जितना बार उसके हृदय के धड़कन धड़कता है उतना वो अपने स्वीटेस्ट लव से लव करता है। यानी कि हमारा हृदय के चाहे उसके हृदय के, कोई के भी हृदय के धड़कन कितना बार धड़कता है, 1 मिनट में अगर बात करें तो 72 बार धड़कता है। तो उतना ही वो अपना प्यार से करता है, लव करता है स्वीटेस्ट लव से, स्वीटेस्ट लव से उतना ही, यानी कि जितना बार उसको हृदय धड़कन धड़कता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का कितना बार हृदय धड़कता है, 72 बार, तो उतना वो अपने स्वीटेस्ट लव से लव करता है। और स्वीटेस्ट लव से वो 72 बार यानी कि 72 घंटा वो ख्याल रखता है। और ये क्यों ख्याल रखता है, तो इसके भी पीछे एक कारण है। देखिए 72 घंटा यानी कि जितना बार उसके हृदय के धड़कन धड़कता है वो है 15 वर्ष के, लेकिन 15 वर्ष में वो जितना हृदय के उसका धड़कन धड़कता है उतना बार वो लव करता है अपने स्वीटेस्ट लव से, यानी कि उतना उसका ख्याल रखता है एक तरह से बोलिए तो देखिए ये उतना बार यानी कि 72 बार ख्याल रखता है। 1 मिनट में जितना बार हृदय धड़कता है उतना बार ये ख्याल रखता है स्वीटेस्ट लव का, यानी कि स्वीटेस्ट लव से बहुत ज़्यादा ही लव करता है। तो देखिए 1572 ईस्वी में इस प्रकार इसका कुछ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। और ये क्यों लव करता है, तो देखिए ये 72 घंटा एक तरह से बोलिए तो क्यों इसको ख्याल रखता है, तो देखिए उसको डर है ना कि डॉन उसको उठा के लेके चल जाएगा, उसको डर है कि डॉन कोई उठा के और लेके चल जाएगा उसके लव के, यानी कि स्वीटेस्ट लव को कोई डॉन आएगा उठा के लेके चल जाएगा। इसलिए वो अपना जॉन डॉन जो है अपना स्वीटेस्ट लव से बहुत ज़्यादा लव करता है। और वो हृदय के जितना बार उसको धड़कन धड़कता है उतना वो ख्याल रखता है ऐसे वो 15 वर्ष के, लेकिन कितना ख्याल रखता है, जितना बार उसके हृदय का धड़कन धड़कता है उतना वो ख्याल रखता है। तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के हो जाएंगे कवि जॉन डन, क्योंकि ये जॉन डन जो है अपना स्वीटेस्ट लव से वो बहुत लव करता है। और ये भी बता हम लोग क्यों इसको ख्याल रखता है, तो उसको इसलिए ख्याल रखता है 72 घंटा, क्योंकि उसको डर है कि कोई डॉन आएगा और उसको उठा के लेके चल जाएगा। इसलिए वो अपना पत्नी से कहता है, यानी कि अपना लव से, स्वीटेस्ट लव से कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूँ। ऐसा लव के फांसरी ना लगा दे दुपट्टा से जरा 72 घंटा 15 साल में 72 घंटा ओकरा अथी ख्याल रखे पड़ेगा। तो 72 घंटा ख्याल के रखे जाएगा। तो उसको पर जॉन डन पर तो खेसारी लाल वाला गानवा शूटे हो रहा है कि लव कला सब होई खाक सब होई, 72 घंटा 15 वर्ष में ख्याल रखे पड़ी आउ का होई। चलिए छोड़िए, उससे हम लोग का क्या मतलब है। लेकिन एक बात हुआ कि जॉन डन जो है ना हमनी के याद करवा दिया कि कब जन्म हुआ था उसका, भले उसका प्यार क्या हुआ उससे मतलब हम लोग को नहीं है, लेकिन याद करवा दिया। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। इसमें आप लोग को याद हो गया होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो है पोएट हो गया जॉन डन, और इनका जन्म हो गया 1572 ईस्वी में, क्योंकि 15 वर्ष के है जॉन डन। अब 72 यानी कि हृदय के प्रत्येक धड़कन ख्याल रखता है। और इंग्लिश है यानी कि इंग्लैंड के थे। क्यों इंग्लैंड के, तो इसमें जॉन लगल है, जॉन में बताया कि जॉन लगल रहेगा, जॉन में जॉन लगल रहेगा, वो सब इंग्लिश पोएट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके पोएट्स हैं वाल्ट विथमैन। और इनका जन्म के अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1819 में, और ये अमेरिकन पोएट थे, यानी कि अमेरिका के थे। तो चलिए इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो देखिए पहले अमेरिका के थे ये जो है वाल्ट विटमैन जो थे अमेरिका के थे। इसको देख लीजिए पहले। देखिए वाल्ट विटमैन को आप यहाँ देखिए। विटमैन मतलब होता है बुद्धि वाला व्यक्ति, यानी कि बुद्धि वाला मैन आदमी। तो देखिए बुद्धि वाला आदमी जो है
वही ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में सॉन्ग कौन लिख सकता है? खुद के बारे में, अपने आप के बारे में सॉन्ग कौन लिख सकता है? तो जो बुद्धि वाला होगा। तो इस प्रकार वाल्ट व्हिटमैन हो जाएंगे, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो है कवि हो जाएंगे वाल्ट व्हिटमैन। और इनके अगर जन्म स्थान की बात करें तो कहाँ के रहते थे, कहाँ के थे? तो देखिए ये अमेरिका के थे। अच्छा, बुद्धि वाला व्यक्ति आप ही बताइए कि बुद्धि वाला यानी कि व्हिटमैन, व्हिटमैन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यानी कि बुद्धि वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा किस देश में होता है? अमेरिका में कि इंग्लैंड में कि इंडिया में? सबसे ज्यादा अगर बुद्धि वाला के व्यक्ति की बात करें तो सबसे ज्यादा बुद्धि वाला अमेरिका में मिलेगा। काहे मिलेगा? सबसे ज्यादा खोज आविष्कार ये सब कहाँ हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। तो इस प्रकार बुद्धि वाला व्यक्ति जो है कहाँ हो जाएंगे? बुद्धि वाला व्यक्ति वाल्ट व्हिटमैन यानी कि अमेरिकन पोएट हो जाएंगे। क्योंकि व्हिटमैन यानी कि व्हिटमैन मतलब बुद्धि वाला व्यक्ति। तो बुद्धि वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा किस देश में रहते हैं? यानी कि अमेरिका में, क्योंकि वहीं ज्यादा सबसे ज्यादा आविष्कार हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि वाल्ट व्हिटमैन का जो है जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका में हो गया। देखिए, और ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में सॉन्ग कौन लिख सकता है? खुद के बारे में सॉन्ग बुद्धि वाला व्यक्ति ना लिख सकता है। बाकी जो दूसरे पर लिखता है वो बुद्धि वाला होगा। जो दूसरे पर किसी और पर लिख देता है, कभी खेसारी लाल के बेटी तो कभी पवन सिंह के बेटी पर, वो सब बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं है। यानी कि जो बुद्धि वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? जो खुद के बारे में, अपने आप के बारे में ही सॉन्ग लिखेगा। यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वाल्ट व्हिटमैन हो जाएंगे राइटर, यानी कि पोएट हो जाएंगे वाल्ट व्हिटमैन। और इसका जन्म की बात करें तो इनका जन्म, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? इनका जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के बारे में कोई अगर सॉन्ग लिखेगा तो लय में ही ना लिखेगा। यानी कि एकदम 18-19 एकदम दोनों जो है लय में है। 18 है उसके बाद 19। तो कोई सॉन्ग अगर लिखेगा खुद के बारे में तो बढ़िया से एकदम लयबद्ध यानी कि लय में लिखेगा। तो यानी कि वाल्ट व्हिटमैन बुद्धि वाले हैं, तो बुद्धि वाले हैं तो एकदम लय में ही सॉन्ग लिखेंगे। तो इनका जन्म हो गया 1819 ईस्वी में। और ये कहाँ के थे? तो बात करें कहाँ के, तो ये अमेरिकन पोएट थे। यानी कि अमेरिकन क्यों थे? तो ये बुद्धि वाला व्यक्ति कहाँ के ज्यादा मिलेगा? अमेरिका में, वहीं सबसे ज्यादा खोज आविष्कार हो ही रहा है। तो इस प्रकार वाल्ट व्हिटमैन का जो है जन्म स्थान यानी कि कहाँ, किस स्थान के थे? तो अमेरिका के थे। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो है पोएट हो गए कौन? वाल्ट व्हिटमैन। और इनका जन्म 1819। अगर खुद के बारे में कोई सॉन्ग लिखेगा तो लयबद्ध तरीके से लिखेगा, उसमें भी बुद्धिमान है, व्हिटमैन है, यानी कि व्हिटमैन बुद्धिमान व्यक्ति है। तो सॉन्ग जो लिखेंगे एकदम लयबद्ध तरीके से, खुद के बारे में लिख रहे हैं तो लयबद्ध यानी कि 18-19 एकदम दोनों एकदम लय में है। 18 उसके बाद 19। और इनका अगर जन्म के स्थान की बात करें तो अमेरिका, क्योंकि बुद्धि वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा अमेरिका में है। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर यानी कि पोएट हो जाएंगे वाल्ट व्हिटमैन। क्यों वाल्ट व्हिटमैन होंगे? व्हिटमैन मतलब बताएं कोई चीज, बुद्धि वाला व्यक्ति। यानी कि बुद्धि वाला व्यक्ति जो है कौन हो सकता है? जो खुद के बारे में, अपने आप के बारे में सॉन्ग लिखेगा। अपने आप पर जो सॉन्ग लिखेगा, दूसरे पर तो जैसे पवन सिंह के बेटी पर, तो खेसारी लाल के बेटी पर बहुत सारा लोग लिख दे रहा है, वो सब बुद्धि वाला व्यक्ति है। बहुत सारा लोग लिख देता है फलानवा के बेटी सपनवा में आता है, ये सब सॉन्ग बुद्धि वाला व्यक्ति लिख सकेगा? नहीं, बुद्धि वाला ये सब नहीं लिखेगा। बुद्धि वाला कौन लिखेगा? तो जो खुद के बारे में, अपने आप के ही बारे में सॉन्ग लिखेगा तो वो ना बुद्धि वाला है। तो ये होगा वाल्ट व्हिटमैन जी, जो खुद के बारे में सॉन्ग लिखते हैं। और ये जो है इन लय में लिखते हैं, खुद के बारे में तो लिखवे करेंगे और लय में लिखेंगे। वो सब लय में गाना नहीं लिखता है, जैसे मन जैसे लिख देता है। और ये एकदम लय में लिखेंगे 18-19 उसके बाद 18 उसके बाद 19 यानी कि एकदम लयबद्ध तरीका से। और बुद्धि वाला व्यक्ति कहाँ सबसे ज्यादा मिलेंगे? अमेरिका में, वह सबसे ज्यादा खोज आविष्कार हो ही रहा है। तो इस प्रकार ये जो है कहाँ के होगा? अमेरिकन पोएट होगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो है पोएट हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे वाल्ट व्हिटमैन। और इनका जन्म एकदम 18-19 और इन कहाँ के थे? अमेरिकन पोएट थे। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट।
जिनके कवि हैं W.H. ऑडन। W.H. ऑडन है। और इनका जन्म के बात करें यानी कि बर्थ के बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। और ये जो थे ये अमेरिका ने पोएट थे, यानी कि W.H. ऑडन जो थे ये भी जो थे अमेरिका के ही पोएट थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे ट्रिक से कैसे याद करें। तो देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है कि पत्ते तेजी से गिरते हैं। तो देखिए, पत्ते तेजी से गिरते हैं। और ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो है पोएट है W.H. ऑडन। और इनका जन्म 1907 में, और ये भी अमेरिका के थे। तो देखिए, इसे कैसे याद रखेंगे। इसको बताएं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब पत्ते तेजी से गिरते हैं। देखिए, ऑडन को हम लोग यहाँ अडानी से रिलेट करेंगे। अडानी, देखिए अडानी के पास पैसा इतना तेजी से आने लगा, जिस प्रकार तेजी से पत्ते गिरते हैं पेड़ से, उतना ही तेजी से अडानी के पास पैसा जो है पत्ते की तरह उद्यम उनके घर में आने लगा। और 7 ही दिन में, मात्र 7 ही दिन में, यानी कि एक ही सप्ताह बोलिए तो एक ही सप्ताह में इतना उनके पास, अडानी के पास इतना पैसा आ गया कि वो अपने देश के अमीर व्यक्ति बन गए। इतना अडानी के पास पैसा आ गया कि वो अपने देश के अमीर व्यक्ति बन गए। यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो होगा, इनके कवि जो हो गया W.H. ऑडन हो गया। यहाँ ऑडन को हम लोग अडानी से रिलेट करेंगे। और अडानी के पास इतना पैसा आने लगा, जिस प्रकार पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जिस पर जितना फास्ट जो है, जितना फास्ट पेड़ से पत्ता गिरता है, उतना ही फास्ट उनके पास पैसा आने लगा। यानी कि 7 दिन में वो जो है अपने देश के अमीर, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। और उनका जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1907 में। तो देखिए, 7 दिन में, यानी कि एक ही सप्ताह में उनका जो है, एक ही सप्ताह में वो जो है अपने देश के अमीर व्यक्ति, यानी कि अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, के अडानी बन गए, यानी W.H. ऑडन। और उतना पैसा जितना अडानी के पास एक सप्ताह में पैसा आ गया, जितना पैसा उनके पास आया एक सप्ताह में, उतना पैसा तो हम लोग 7 जन्म तक नहीं कमा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो है पोएट हो जाएंगे W.H. ऑडन। और इनके जन्म के बात करें तो 1907, क्योंकि इनको पास 7 दिन में, मात्र 7 ही दिन में इतना पैसा आने लगा, इतना फास्ट पैसा आने लगा, जितना पेड़ से पत्ते जितना फास्ट गिरते हैं उतना फास्ट इनके पास पैसा आने लगा। और वो अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, अडानी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। और उतना पैसा तो हम लोग 7 जन्म में भी नहीं कमा सकते हैं। तो 7 जन्म से हम लोग याद रखेंगे 1907 में। और इस प्रकार इनको हम लोग जन्म याद रखेंगे। और ये कहाँ के थे तो ये बता ही दिए कि अमेरिका के थे। अडानी ऑडन, W.H. ऑडन जो होगा अमेरिका के हो गए। और इनका जन्म हो गया W.H. ऑडन का 1907 ईस्वी में। और ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर हैं। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएट हो जाएंगे W.H. ऑडन। और इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, क्योंकि 7 दिन में इसके पास इतना पैसा आने लगा कि जितना हम लोग 7 जन्म तक नहीं कमा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इनका जन्म याद रखेंगे। और ये जो थे W.H. ऑडन कहाँ के थे तो ये अमेरिका के थे। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है ऑड टू ऑटमन। इनका पोएट जो है, जो कवि हैं, जॉन कीट्स हैं। और इनका जन्म के बात करें तो 1795। और इनके जो है जन्म स्थान, यानी कि किस स्थान के थे तो ये थे इंग्लैंड के थे। शुरू में ही हम बता चुके थे कि जेकरा में जॉन लगल रहेगा ना वो इंग्लैंड के रहेंगे, यानी कि इंग्लिश पोएट रहेंगे। तो इसको तो हम लोग जन्म कहाँ हुआ था जॉन कीट्स के, तो याद रखेंगे कि इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि इनको में जॉन लगल है। तो जिसमें जॉन लगल रहेगा, जॉन में जॉन लगल रहेगा, वो इंग्लैंड के हो जाएंगे। अब देखिए, बात रहा कि ऑड टू ऑटमन के हम लोग इनके पोएट नेम कैसे याद रखेंगे कि ऑड टू ऑटमन के जॉन कीट्स पोएट थे। तो देखिए, ऑटमन मतलब होता है पतझड़ का मौसम। ये होता है ऑटमन मतलब पतझड़ का मौसम होता है। तो देखिए, पतझड़ के मौसम में आप ही लोग बताइए कि पतझड़ के मौसम में कीट्स फितिंग ज्यादा उड़ता है, यानी कि कीट्स यहाँ पे आ रहा है। कीट्स पतझड़ के मौसम में क्या होता है ऑटमन मौसम में, यानी कि फितिंगे जो है, कीट्स जो है बहुत ज्यादा उड़ता है। तो कीट्स आ गया, यानी कि ऑड टू ऑटमन के हम लोग याद रख सकते हैं कि जो है
पोएट हो जाएंगे जॉन कीट्स। क्या है कि ऑटमन मौसम में यानी कि पतझड़ के मौसम में बोलिए तो सबसे ज्यादा उस समय फितिंगी कीट्स वो सब उड़ता है, तो कीट्स ज्यादा उड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि ऑड टू ऑटमन के जो है पोएट हो जाएंगे जॉन कीट्स। और इनके बर्थ के यानी कि जन्म के बात करें तो जन्म कब हुआ था, तो देखिए इसका जन्म जो हुआ था 1795 ईस्वी में। जॉन कीट्स का कीट फितिंगी यानी कि इनका जन्म 1795 ईस्वी में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक आप लोग अपने से बना के कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। और इसका ट्रिक अगर नहीं आप लोग बता पाएंगे तो हम फिर लास्ट में बताते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा। कोशिश कीजिए आप लोग कि इसका ट्रिक अपने से ही बनाएं। और याद रखिएगा, ध्यान में एक बात रखिएगा कि इसका ट्रिक बनाने में जितना हो सके निगेटिव करके बनाइएगा ताकि माइंड में ज़्यादा सेट रहे। अगर नहीं बनता है तो हम फिर लास्ट में बताएंगे कि जॉन कीट्स का जो है 1795 ईस्वी में जन्म हुआ था। कैसे याद रखेंगे हम लास्ट में इसको बताएंगे। इंग्लिश वर्ड थे ये तो याद रखिएगा क्योंकि इसमें जॉन लगल है। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। ये तो याद हो गया कि ऑड टू ऑटमन के जो है पोएट्स हो जाएंगे जॉन कीट्स। और इनका जन्म के बात करें तो 1795 और ये इंग्लिश वर्ड थे क्योंकि इसमें जॉन लगल है। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है एन इपिटाफ। एन इपिटाफ के जो है पोएट हो जाएंगे वाल्टर डेला मेयर। और इनके जन्म के बर्थ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1873 में। और ये भी जो थे इंग्लिश ही पोएट थे यानी कि वाल्टर डेला मेयर जो थे इंग्लैंड के ही थे। और अब हम लोग इसे कैसे ट्रिक से याद रखें, तो चलिए देखिए एकदम सिंपल है। देखिए कैसे याद रखेंगे, कभी आप लोग भुलावे नहीं करिए। देखिए एन इपिटाफ, इपिटाफ का मतलब पहले समझ जाइए। इपिटाफ का मतलब होता है समाधि। समाधि समझते हैं, समाधि आप लोग समझते हैं। देखिए समाधि का होता है, समाधि मतलब जहाँ पर लोग जो मरते हैं और वहाँ जहाँ चीता जलाया जाता है उसी को हम लोग समाधि बोलते हैं। तो जहाँ पे लोग मरते हैं उसी को हम लोग समाधि बोलते हैं यानी कि एन इपिटाफ। इपिटाफ का मतलब समाधि वाले स्थान। तो देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए एक 18 वर्ष के लड़का, एक कितना वर्ष के 18 वर्ष के लड़का इंग्लैंड से चला आया बिहार में। अब देखिए वो बिहार में आ गया तो क्या हुआ, बिहार में बिहारी से भेंट हो गया। तो देखिए क्या हो गया, इपिटाफ मतलब समाधि बता। तो देखिए 18 वर्ष के एगो इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश के इंग्लैंड के एक लड़का जो है आ गया बिहार में। बिहार में आ गया तो भेंट हो गया उसको बिहारी से। एगो इंग्लैंड से लड़का आ गया कहाँ, बिहार में, भेंट हो गया उसको बिहारी से। तब देखिए उसको क्या हुआ, बिहारी से जब भेंट होया तो उसको बिहारी लोग घुमाने के लिए लेके गया। तो घुमाने लेके चल गया इपिटाफ के पास यानी कि समाधि के पास लेके चल गया। समाधि जहाँ स्थान होता है उसके पास। तो वहाँ देख रहा है वो, वहाँ पे बहुत सारा जो है पतीला यानी कि हड़िया जिसको बोलते हैं, वहाँ बहुत सारा वहाँ रखा हुआ रहता है। तो देख रहा है तो पूछ रहा है, एकदम आया है एकदम जीट बूट में। तो उसको पूछ रहा है सब बिहारी लोग से कि व्हाट इज दिस। तो उसको सब बता दिया ना, बिहारी लोग तो जानबे करते हैं कि कैसा होता है। उसको सब बता दिया कि दिस इज गेम। अब ये लोलवा क्या कर रहा है, उठाया ढेला और जितना हड़िया रहता है उसको मारने लगा। यानी कि वो ढेला से उठा उठा के और उस पर कौची करने लगा, मारने लगा। जब उसको बता दिया कि बिहारी लोग समझवे करते हैं, उसको बता दिया लोग कि दिस इज गेम यानी कि उसको ढेला से मारना है, गेम खेलना है। तो सब वो क्या कर दिया, वो लोलवा जैसे ही उसको आदमी बता दिया बिहारी लोग कि दिस इज गेम, तो वो रोज आवे 7 दिन के लिए इंग्लैंड से आया था। तो 7 दिन वो आया, रोज 3-3 को ढेला मार रहा है। 18 साल के है और रोज 7 दिन के लिए आया था और 3-3 को ढेला उठा के और मार रहा है वो हड़िया पर, यानी कि उसको फोड़ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि एन इपिटाफ के जो होगा वाल्टर ढेला मेयर, ढेला मारे याद रखेंगे कि वाल्टर ढेला मारे। ये जो था इंग्लैंड से आ करके ढेला मार रहा था। कितना ढेला मार रहा था, तो 18 साल के था और 7 दिन 3-3 को ढेला मार रहा था। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे, एन इपिटाफ के जो है कवि हो जाएंगे वाल्टर डेल मेयर, यानी कि रोज जो है इंग्लिश से इंग्लैंड से जो आया था वो 18 साल का था और उसको बिहारी लोग का बता दिया। जैसे ही पूछा कि व्हाट इज दिस, उसको सब बता दिया कि दिस इज गेम। वो लोलवा रोज 7 दिन आया और 3-3 को ढेला मारने लगा, यानी कि
इस प्रकार हम लोग उनका जन्म याद रखेंगे कि 1873, 7 दिन और 3 3 को ढेला मार रहा था और वो जो था इंग्लैंड से आया था। ठीक है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि एन इपिटाफ के जो होगा पोएट होगा वाल्टर डेयल मेयर, और इनका जन्म के बात करें तो 1873 में, और ये जो थे कहाँ के तो इंग्लैंड के थे, यानी कि इंग्लिश पोएट थे। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है द सोल्जर, और इनके जो है पोएट हो गए रूपर्ट ब्रूक, और इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में, और ये भी जो थे इंग्लिश पोएट यानी कि इंग्लैंड के ही थे। यानी कि इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आप लोग ही बताइए कि अगर कोई सोल्जर 18 वर्ष में बन जाएगा, 18 वर्ष में अगर कोई सोल्जर बन जाएगा तो क्या करेगा, वो दुश्मन को अपन रपेट रपेट के एकदम, यानी कि रूपर्ट ब्रूक, यहाँ रूपर्ट ब्रूक को हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे रपेट रपेट के, यानी कि जो 18 वर्ष में अगर कोई सोल्जर बन जाएगा तो क्या करेगा, अपन दुश्मन के एकदम रपेट रपेट के मारेगा और 87 हड्डी तोड़ देगा मार मार के। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि जब द सोल्जर यानी कि द सोल्जर के जो है कभी हो जाएंगे रूपर्ट ब्रूक, यानी कि अगर सोल्जर 18 वर्ष में कोई बन जाएगा तो रपेट रपेट के मारेगा, और रपेट रपेट से रूपर्ट ब्रूक याद रखेंगे, और इतना मारेगा कि उसको 87 हड्डी टूट जाएगा। और एकदम 18 वर्ष में एकदम यंग आदमी होता है, तो 18 वर्ष में अगर कोई बन जाएगा सोल्जर तो क्या करेगा, अपन दुश्मन को एकदम रपेट रपेट के मारेगा। और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड, यानी कि इंग्लिश पोएट थे। इसको कैसे याद रखेंगे कि इंग्लिश पोएट थे। अच्छा बताइए आप ही लोग कि सोल्जर, सोल्जर जो है इंग्लिश शब्द है, तो सोल्जर से हम लोग इंग्लैंड इंग्लिश याद रखेंगे। अगर सैनिक भारत की बात करते हैं तो भारत में सैनिक न होता है, भारत में जो होता है सैनिक होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ है सोल्जर है, तो सोल्जर इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द है तो इंग्लैंड के ना होगा, सैनिक रहता तो इंडिया का होता। तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि द सोल्जर के जो है कवि हो जाएंगे पोएट्स हो जाएंगे रूपर्ट ब्रूक, क्योंकि रपेट रपेट के सोल्जर अगर बन जाएगा कोई तो रपेट रपेट के दुश्मन के मारेगा एकदम। और इनका जन्म की बात करें तो 1887 ईस्वी में, और ये जो थे इंग्लैंड के यानी कि इंग्लिश पोएट थे, क्योंकि ये सोल्जर जो है इंग्लिश से शब्द न है तो इसलिए इंग्लिश पोएट हो गए। अगर भारत के बात करें तो भारत में सैनिक बनता है आदमी, सोल्जर कहाँ, तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। इनके जो है पोएट हो जाएंगे कौन, टी.एस. इलियट, और इनका जन्म के बात करें तो 1888 ईस्वी में, और इनके जो है जन्म स्थान की बात करें तो ये पहले अमेरिका में रहते थे और फिर चल गए इंग्लैंड में, यानी कि फिर बाद में इंग्लिश पोएट हो गए। पहले अमेरिकन पोएट थे और बाद में फिर इंग्लिश पोएट हो गए। तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो चलिए देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे कैट आ रहा है, मैकाविटी यानी कि एक जो है बिल्ली के प्रजाति है। देखिए कैट यानी कि कैट पर बिल्ली पर कविता लिखे वाला एकदम इडियटे न होगा, बिल्ली पर जो कविता लिखेगा एकदम क्या होगा, इडियट होगा। बिल्ली पर आओ कुछ पर इसको कविता लिखने के लिए नहीं बन रहा था, तो यह बिल्ली पर कविता कैट पर कविता लिख रहा है, तो इडियट है ना है। तो इस प्रकार मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को याद रख सकते हैं इडियट, यानी कि टी.एस. इलियट को इडियट से रिलेट करेंगे, तो टी.एस. इलियट को इडियट, थ्री इडियट तो आप लोग देखे ही होंगे, तो उसी से हम लोग याद रखेंगे कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट कौन हो जाएंगे, टी.एस. इलियट, यानी कि थ्री इडियट आ रहा है तो यहाँ इलियट, इडियट को इलियट से हम लोग रिलेट करेंगे। तो देखिए अब इसके जो है इतना मूर्ख थे, मूर्ख ही ना काम है, जो अमेरिका में जन्म लिए एकदम इडियटे के ना काम है, अमेरिका में जन्म लिए और चल गए बाद में इंग्लैंड में, एकदम मूर्खे के ना काम है। हमने सोची थी जाके एक आधो बार चल जाते अमेरिका में घूमा हूँ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इडियट टी.एस. इलियट जो है एकदम इडियट है, ये अमेरिका में जन्म लेके और बाद में इंग्लैंड में चल गए, एकदम इडियटे के ना काम है, यानी थ्री इडियट के काम है। यहाँ देखिए थ्री इडियट आ रहा है, यानी कि इलियट के काम है, थ्री इडियट के। तो हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के जो है कवि हो जाएंगे टी.एस. इलियट, क्योंकि एकदम इडियट थे। क्यों इडियट थे, ये जो थे अमेरिका में जन्म लेके और चल गए कहाँ, इंग्लैंड में, इडियटे के ना काम है। जे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट पर, बिलाई पर, कुत्ता पर, सियार पर, इस सब पर क्या लिखेगा, इडियटे ना, यानी कि इडियट टी.एस. इलियट याद रखेंगे। यहाँ थ्री इडियट से हम लोग याद रखेंगे कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का जो है कवि हो गए
टीएस इलियट, क्योंकि इडियटे के सब काम है कि कट पर, बिलाई पर, कुत्ता पर, ये सब पर लिखेगा कविता। और ये जो है इतना मूर्ख थे, इतना इडियट थे, अमेरिका में जन्म लेके आ चल जाते थे इंग्लैंड में। हमने सोचे थी जाके एक आधो बार अमेरिका में जैती हल, अमेरिका में घूमू एक आधो बार जैती हल। और यहाँ देखिए एक चीज और, थ्री इडियट आ रहा है, एकदम इडियटे न थे, तो यहाँ पे इडियट आ रहा है। तो देखिए तो थ्री इडिएट आ रहा है, इडिएट मतलब 3 गो 8, तो इनका जन्म हो गया 1888, 3 गो 8 लिख दीजिए, ओकर पहले 1 हो जाएगा। 38 आ रहा है, 3 इडिएट, एकदम टीएस इलियट जो थे 3 इडियट से यहाँ आ रहा है, यानी कि 1800 इनका जन्म हो गया 1888 ईस्वी में। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि मैकावेटी द मिस्ट्री कैट का जो होगा कभी होगा टीएस इलियट, क्योंकि एकदम इडियट थे। और ये इतना इडियट थे कि अमेरिका में जन्म लेके चल जा रहे हैं इंग्लैंड में। तो इस प्रकार ये थ्री इडियट थे, क्या थे? थ्री इडियट, यानी कि 3 को 8 होला। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा है फायर वुमेन। फायर वुमेन के जो पोएट हो जाएंगे केकी एन दारू वाला। और इनके अगर बर्थ के जन्म के बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। और ये भी जो थे इंडियन पोएट थे, यानी कि जो केकीएन दारू वाला थे इंडियन पोएट थे। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो चलिए एकदम इसका भी सिंपल ट्रिक है। तो देखिए फायर वुमेन, फायर मतलब समझ में करते हैं आग लगाना होता है। तो देखिए केकीएन दारू वाला भारत में ना एक बात है कि अगर कोई दारू पी लेगा थोड़ा सा भी, अगर भारत के व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी कोई दारू पी लेगा तो उसको लगता है कि जे है से हम ही है, ये है इस धरती पर सबसे बड़ा हम ही है, ये है। ऐसे भी कहा गया है कि जो पी के पड़ा वह सबसे बड़ा। तो ये दारू वाला माने जो पी के थोड़ा सा भी पी लेगा ना दारू, तो उसको लगता है कि जे है से हम ही है, ये है। घर में क्या करेगा? आग लगा देगा, फायर कर देगा, घर के एकदम तबाह करके धर देगा। ये इंडिया के जो है दारू अगर कोई भी पी लेगा ना तो एकदम इंडिया में एकदम क्या करेगा कि घर में कभी आग लगा देगा, तो कभी उसको तबाह करके एकदम घर के एकदम जला के राख कर देगा, फायर कर देगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि फायर वुमेन के जो पोएट्स हो जाएंगे केकीएन दारू वाला हो जाएंगे। और इस जो थे इंडियन पोएट थे, तो इंडियन ई कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दारू वाला ऐसे भी शब्द जो है ना इंडिया में सब प्रचलित है। दारू वाला जो उनमें वाला लगल है सब इंडिया में ही सब प्रचलित है, इंडिया के शब्द है। जैसे देखिए दारू वाला, फिजिक्स अगर कोई व्यक्ति पढ़ाता है तो फिजिक्स वाला को तो जानबे करते होंगे आप लोग, फिजिक्स वाला। अगर कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा है तो यहाँ तक कि उसको सब्जी वाला कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति, तो इंडिया के ना शब्द है सब्जी वाला। अगर कोई व्यक्ति किसी का लड़का है तो उसको फलानवा वाला कहता है आदमी। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि फायर वुमेन जो थे इनके जो है पोएट्स हो जाएंगे केकीएन दारू वाला। आई कहाँ के थे? वाला लगल है, दारू वाला, फिजिक्स वाला, सब्जी वाला, फलानवा वाला, फलानवी वाली, ये सब कहाँ के शब्द है? इंडिया के ना शब्द है। तो ये भुलाइएगा आप कभी कि कहाँ के शब्द है। दारू वाला, केकीएन दारू वाला कहाँ के थे? तो इंडियन पोएट्स थे। अब इनके जन्म कैसे याद रखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो हम लोग इसे कैसे याद रखेंगे कि केकेएन दारू वाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए बात ऐसा है ना कि एक हमारा ही दोस्त है जो 19 वर्ष का है, 19 वर्ष का है और बहुत दारू पीता है, रोज 7 बोतल पीता है। वो क्या कहता है कि तू पियो, हमरो लोल इतना लोल है कि वो हमरो पीने के लिए कहता है कि कम से कम तू 3 बोतल पियो और हम 7 बोतल पियेंगे। कहता है कि 3 बोतल तू पियो और 7 बोतल हम पियेंगे। हम ऐसा काम करेंगे कभी? वो कहता है कि वो लोल ना है, बोलता है कि 3 बोतल तू पियो और 7 बोतल हम पियेंगे। उसको कहना ये है कि शराब जो है, दारू जो है एक नशा है, इसे हम और तुम पी करके इसे खत्म करते हैं। मैंने पी के वो खत्म करल चाह रहा है कि सर नशा के खत्म करो, 3 बोतल तू पियो और 7 बोतल हम पीते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो ये जो हो गया केकीएन दारू वाला के जो है जन्म हो जाएगा केकीएन दारू वाला के 1937 ईस्वी में, क्योंकि वो कहता है कि 3 बोतल तू पियो और 7 बोतल हम, तो तू पिया हमहू पियम। हम मूड बना लिहल जा वाला हाल कर रहा है कि 3 बोतल तू और 7 बोतल हम। उसको लगता है कि वो कम पीता है तो 3 बोतल पिएगा,
ऐसे आप लोग को लग रहा होगा कि 3 बोतल हम पियेंगे, हम पियेंगे तो 7 से ज्यादा। तो इस प्रकार इसे याद रखिए कि 1937 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था, यानी कि केकेएन दारूवाला का 1937 ईस्वी में जन्म हुआ था। कैसे बता, इसको हम लोग याद रखेंगे कि एगो 19 वर्ष के हमारा ही दोस्त है जो कहता है कि 3 बोतल तू पियो, कि शराब एक नशा है, 3 बोतल तू और 7 बोतल हम पी करके इसे खत्म किया जाए। तो इसे हम लोग इस प्रकार याद रखेंगे कि केकेएन दारूवाला का जो है जन्म हो जाएगा 1937 ईस्वी में। केकेएन दारूवाला पर अभी एगो देखे होंगे वीडियो कि दारूवाला पर एगो बहुत 8 क्लास के यानी कि 8 क्लास के लड़की जो है बहुत सुंदर एगो सॉन्ग गाई है। वो सॉन्ग बहुत बहुत अभी वायरल हो रहा है, बहुत अच्छा वो सॉन्ग गाई है। वो दारू को खत्म करने के लिए वो एक सॉन्ग गाई है। वो सॉन्ग गाई है कि उस सॉन्ग को हम थोड़ा सा आप लोग को सुना के बता देते हैं। तो देखिए वो गाई है सॉन्ग कि दारू न पीना भैया पागल फिरोगे बाजार में, तो दम निकलेगी अर्थी सजेगी, रोएगी प्यारी बहनी तो होगी बड़ी खराबी, तो होगी बड़ी खराबी। ये सॉन्ग उसका बहुत वायरल हो रहा है। वो दारू को रोकने के लिए वो इस सॉन्ग गा रही है कि दारू न पीना भैया पागल फिरोगे बाजार में, तो दम निकलेगी अर्थी सजेगी, रोएगी प्यारी बहनी तो होगी बड़ी खराबी। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि फायर वुमेन के जो होगा फायर वुमेन के जो होगा पोएट्स हो जाएंगे केकेएन दारूवाला। और इनका जन्म के बात करें तो 1937 ईस्वी में, और ये इंडियन पोएट थे, क्योंकि दारू वाला सब्जी वाला ये सब कहाँ मिलेगा, इंडिया में ना, फलानवा वाला ये सब इंडिया में मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है स्नेक। स्नेक के जो पोएट हो जाएंगे डीएच लॉरेंस। और इनका जन्म जो होगा 1885 ईस्वी में। और अगर इसके रेसिडेंस यानी कि जन्म किस स्थान पर हुआ था, कहाँ के थे, तो ये जो थे इंग्लिश पोएट थे, यानी कि डीएच लॉरेंस जो थे इंग्लिश पोएट थे। तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो चलिए पहले हम लोग इनके पोएट जो कहाँ के थे इसको देख लेते हैं। तो ये इंग्लिश पोएट थे, इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ये स्नेक कौन शब्द है, इंग्लिश से ना शब्द है, तो इंग्लिश शब्द है तो इंग्लिश पोएट हो जाएगा। अगर भारत के रहते तो सांप रहता, चाहे रस्सी। तो ये इंग्लिश शब्द है स्नेक, तो इंग्लिश शब्द है तो इंग्लिश के हो जाएंगे, इंग्लिश पोएट हो जाएंगे, इंग्लैंड के हो जाएंगे। यानी कि डीएच लॉरेंस कहाँ के हो जाएंगे, इंग्लिश पोएट। अब हम लोग डीएच लॉरेंस इसे कैसे याद रखेंगे कि स्नेक के जो है पोएट है डीएच लॉरेंस। तो देखिए लॉरेंस, अगर एक बात आप लोग देख लीजिए, अगर कोई आपको पड़ोसी तंग करे ना तो उसको दिमाग यहाँ से मारिए, गोली या बंदूक से नहीं। उसको गोली बंदूक से नहीं मारिए, उसको दिमाग से मारिए। देखिए कैसे, दिमाग से ऐसे मारिए कि उसको सांप से यानी कि स्नेक से कटवा दीजिए। अगर स्नेक से कटवा दीजिएगा तो ओकरा पर एको लॉ यानी कि एको नियम भी नहीं चलेगा। एको लॉ ऐसे कभी सुने हैं कि लॉ 1885 के तहत सांप को 4 साल के चाहे 85 साल के जेल हो गया, ऐसे कभी सुने हैं? लॉ यानी कि सांप पर कोई लॉ फॉलो होवे नहीं करता है, यानी कि उसको दिमाग से अति कर दीजिए। लेकिन आप गोली बंदूक से मार दीजिएगा तो जेल उल हो जाएगा। लेकिन अगर दिमाग से मारिएगा, सांप से कटवा दीजिएगा तो उस पर एको लॉ भी नहीं चलेगा, कानून नहीं कोई कार्रवाई होगा। यानी कि वो अगर सांप जेलों में जाएगा तो बिल में निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि स्नेक के जो है पोएट्स हो जाएंगे डीएच लॉरेंस, एक पर एको लॉ नहीं चलेगा। यानी कि अगर आप लोग के कोई पड़ोसी तंग करे तो क्या कीजिए कि इसे दिमाग से मारिए उसे, यानी कि सांप से कटवा दीजिए, क्योंकि उस पर एको लॉ काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि स्नेक के जो होगा पोएट्स हो जाएंगे डीएच लॉरेंस। और ये जो थे इंग्लिश पोएट थे, क्योंकि स्नेक इंग्लिश न शब्द है, तो ये स्नेक इंग्लिश शब्द है तो इंग्लिश पोएट होगा। अब ये जन्म हुआ था, इनका जन्म के बात करें तो इनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि स्नेक के जो होगा पोएट डीएच लॉरेंस और इनका जन्म 1885। क्योंकि कभी ऐसे सुने हैं कि लॉ इतना के तहत स्नेक को 85 साल के 1885 लॉ के तहत 85 साल के स्नेक को जेल हो गया,
नहीं सुने हैं, यानी कि 1885 के तहत ऐसा एको नहीं नियम सुने हैं, तो इनका जन्म 1885 में हो गया। और ये जो थे इंग्लिश पोएट थे, क्योंकि स्नेक जो है इंग्लिश से न शब्द है, तो इंग्लिश शब्द है, तो इंग्लिश से हम लोग याद रखेंगे कि स्नेक के डी एच लॉरेंस जो थे इंग्लिश पोएट थे, और इनका जन्म 1885 ईस्वी में। ये जो है स्नेक, एको स्नेक पर लॉ फॉलो होबे नहीं करता है, और एकदम स्नेक को देखोगे कि एकदम रेस में लॉ एको फॉलो नहीं होगा, और एकदम रेस में चलता है। तो स्नेक के जो है पोएट हो गया इस प्रकार डी एच लॉरेंस, और इनका जन्म हो गया 1885। क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं सुनेंगे कि 1885 लॉ के तहत सांप को 4 साल के 85 साल के जेल हो गया। तो इस प्रकार इसे हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब लास्ट और अंतिम देखते हैं। तो अगला हमारा है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस के जो पोएट हो जाएंगे कमला दास, और ये जो थे जन्म इनका हुआ था 1994 ईस्वी में, और ये जो थे इंडियन पोएट थे। इंडियन पोएट थे। शुरू वाला जो था जॉन डन इंग्लिश पोएट, और सबसे अंतिम वाला इंडियन पोएट। देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो है के कवि है कमला दास, और इनका जन्म 1994 में, और ये इंडियन पोएट थे। तो देखिए एक बात आपको बता दें कि अभी तक जितना भी हम लोग याद किए, जितना भी हम लोग कवि के याद किए, उसमें एक भी कवित्री नहीं आया, यानी कि पोएट्रीज नहीं आया। लेकिन ये जो थे कमला दास, इसमें एक यही कमाल की बात है कि कमला दास जो थे ना, ये थे कवित्री एगो है, ये जो है कौची है कवित्री। लेकिन अभी तक जितना हम लोग पढ़े उसमें सब कौची था कवि के नाम था, लेकिन ये जो कमला दास है कौची है कवित्री है। तो ये कमाल की बात है। तो ये माई ग्रैंड मदर हाउस, तो ऐसे भी अगर आप लोग को इसे यह नहीं याद होता है कि माई ग्रैंड मदर हाउस के जो है कवि हो जाएंगे कमला दास, तो देखिए ये मदर आ रहा है माई ग्रैंड मदर, तो मदर जो होती है ना एकदम कोमल होती है, और हम लोग के एकदम दास की तरह, जो भी कहिए वो एकदम बात कर, एकदम काम कर देंगे, जो भी कहिए वो आपके बात मानने के लिए तैयार है। ये कहाँ के मदर जो है कमल के तरह एकदम दासी बन के रहती है, वो जो है इंडिया के ही, और अदर देश के ऐसा नहीं देखे होंगे। अदर देश में देखे होंगे अमेरिका में क्या होता है कि उन्हें दूध पिए लगी है तो लड़का के बोतल धरा के आराम से अपने गेम खेली था मोबाइल में, देखी था रील चाहे कोई काम करी था। लेकिन इंडिया में ही जो है मदर, इंडिया के ही मदर जो होती है क्या होती है एकदम कोमल होती है, कमाल के होती है, वो एकदम दासी की तरह हम लोग के हर काम करने के लिए एकदम प्रत्येक क्षण तैयार रहती है। और इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि कमला दास जो थे इंडियन पोएट्रीज थे, एक कवित्री हैं, क्योंकि इस सब में एक यही कवित्री है ये है, और बाकी जितना हम लोग पढ़े सब जो थे कवि थे, लेकिन यही एगो कमला दास ही कवित्री थे। अब बात रह गया इनका जन्म कैसे याद रखेंगे, कि इनका जन्म हुआ था 1994 ईस्वी में। तो देखिए हम एक बात आपको बता देते हैं कि इस जो है ना माई ग्रैंड मदर हाउस, ग्रैंड मदर मतलब होता है नानी का घर। तो देखिए नानी का घर, नानी के घर अगर आप चारों बार चल जाइएगा ना, 19 साल हो जाए चाहे 25 साल कई साल उम्र हो जाए, अगर चारों बार चल जाइएगा ना 19 साल हो जाए चाहे कितनों साल हो जाए, नानी के घर अगर चारों बार चल जाइएगा ना, तबो आपको मन नहीं भरेगा, तबो आपको लगेगा कि नानी के घर जबे करें। तो 19 साल हो जाए चाहे कितनों साल हो जाए, नानी से 9 और चारों बार चल जाइएगा तो आपको मन नहीं भरेगा। तो इस प्रकार इससे हम लोग जन्म याद रखेंगे कि इनका जन्म 1994 में हुआ था। ये अंतिम वाला है इंडिया का है, थोड़ा इस पे जोड़ करके आप लोग भी याद कर लीजिएगा, एकदम आसान है। अगर नहीं याद होता है तो थोड़ा निगेटिव माइंड सोच करके और इसे याद कर लीजिए ताकि कभी नहीं भूलाए। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि माई ग्रैंड मदर हाउस के जो होगा कवि हो जाएंगे कमला दास। क्यों कमला दास हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है कमल एकदम माता जो होती है, मदर जो होती है हमारे इंडिया के एकदम कमल के समान होती है और दासी बन के रहती है, जो कहिए सो करने के लिए तैयार है। और इनके जन्म की बात करें तो 1994, क्योंकि नानी के घर, नानी से 9 आ रहा है तो नानी के घर अगर चारों बार चल जाइए तो आपको मन नहीं भरेगा। इंडियन तो याद रहेगा कि कमल के समान एकदम, कौन कहाँ के मदर रहेगी, इंडिया के। तो इस प्रकार इसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। जितना भी हम लोग 10 गो था
पोएट्री में 10 हम लोग इसमें अब देख लिए हैं। तो आप लोग कमेंट करके इसे जरूर बताइएगा कि वीडियो हमारा कैसा लगा, और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगता है बनाने में वीडियो। आप लोग जो देख लेते हैं 20 से 25, 30, 35 मिनट में, इसे बनाने में कहीं हमको 3 से 4 घंटा बनाने में लग जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत इसमें मेहनत लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। अब और बताइए आप लोग कि अब किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसी टॉपिक पर बनाएंगे। क्योंकि इस पे इसलिए बना, बहुत सारा आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जल्दी बनाइए सर। तो हमको पास बोर्ड नहीं था, तो बोर्ड खरीदें। पहले बोर्ड का वीडियो तो देखे होंगे, तो बोर्ड खरीदें, उसके बाद हम बनाए हैं वीडियो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगले क्लास में एक और नए एनर्जी के साथ आते हैं। तो ठीक है, तो एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।